हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम खेत आए हैं तो घास लगी हुई है इधर खेत में बहुत सारी। आप देख सकते हो, ये देखो कैसी घास लगी हुई है। और ये गाय के लिए भी बहुत गंदा घास होता है, इसीलिए हम इसको निकालने आए हैं। पूरे खेत में लगी हुई है और मौसम भी बहुत ख़राब बन रहा है। आजकल फ्लावरिंग का टाइम है सेब के पौधों में, तो वो तो हो नहीं रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और वेदर भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो उस कारण से ना जो पंखुड़ियाँ होती है ना, जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं सारे। तो हमारे तो हो ही नहीं रही, आप देख सकते हो, ये देखो हो ही नहीं रही है। मम्मी संगे की सब्जी उठा रहे हैं। ये नच सब्जी है, इससे ना कि ये बीमारी काटे जाती है। तो ये देखो, ये होती है वो सौंगे की सब्जी जो मम्मा बता रहे हैं ना आपको, ये होती है। ये निकालना पता है ऐसे। अगर फूल लगे तब नहीं निकालते। लो, हमारे खेतों में खुद ही सरसों लगा हुआ है। यहाँ देखो, आप देख सकते हो। अगर किसी ने सब्जी ले जानी होगी तो ले जा सकते हैं। बहुत सारा सरसों लगा हुआ है। मम्मी और मैं खेत देखने आए थे, तो हमने स्प्रे भी करनी है ना, तो अभी तो हुए नहीं स्प्रे के लिए। ये देखो अभी कैसे स्टेज है, क्योंकि वेदर डाउन की वजह से ये हालत बनी हुई है बगीचे में सबकी। आज हम स्प्रे करने आए हुए हैं। हवा इतनी ज़्यादा चली हुई है ना, स्प्रे ही नहीं हो रही है, क्योंकि हाइट में स्नोफॉल हुआ है ना, तो उस कारण से हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। तो स्प्रे भी करना ज़रूरी है। आज धूप खिली हुई है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, क्योंकि तभी स्प्रे हो सकती है। फिर मक्खियाँ आती है ना, तो उस चक्कर में फिर स्प्रे नहीं होती है, तो सुबह ही करनी पड़ रही है। और स्प्रे भी एक खेत से चौथे खेत के लिए जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो इतनी तेज़ हवा चली हुई है, तो आप देख सकते हो। इतना थक गया ना स्प्रे करके, आपको हम बता ही नहीं सकते। सुबह के आए हम स्प्रे करने, तो आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आज तो सीधा लंच ही होगा घर जाके। स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि धूप ही खिली है आज और कल ऐसा बोले कि मौसम साफ़ है। और जो मैं ये परे बनाया हुआ ये मकान है, छोटा जैसा मकान बनाया हुआ सेब भरने के लिए स्पेशली, क्योंकि जो इधर के सेब होते हैं ना वो सारे यहीं के लिए लाते हैं हम। तो यहीं साथ में ही रोड है, तो फिर यहीं से ठीक होता है। यहाँ पर हमने शेड बनाया हुआ एक सेब भरने के लिए। अब फ्लोरिंग हो चुकी है इन दो पेड़ों में, तो धूप लगनी चाहिए 1-2 हफ्ते में, तब अच्छा है, तब फ्लोरिंग सारी हो जाएगी। क्योंकि इस बार फ्लोरिंग हमारी तो एक टाइम ही होती थी, बट इस बार तो फ्लोरिंग ऐसे हो रही है, एक पेड़ में कब, 2 खेत में कहीं, 2 खेत में कहीं। तो उस चक्कर से बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है स्प्रे के लिए। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। सारा ताम झाम ले जाके रख तो हम वहाँ पे भी सकते थे नीचे घर में, बट हमने घर ले जाने, क्योंकि उसके बाद भी स्प्रे करनी होती है। मतलब 1 महीने के बाद फिर से स्प्रे करनी होती है। तो पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं और मैं ये देखो सेब खा रही हूँ। मुझे लगा कि इससे ही भूख मिटा देती हूँ। अभी तो 20-25 मिनट का सफ़र है घर के लिए, तो दूर दूर है ना खेत, तो बहुत दूर जाना पड़ता है स्प्रे करने। तो चले हम घर की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी लोगों ने छोटे छोटे प्लांट है, ये लोगों के खेत है, तो अभी न्यू प्लांटेशन हुई है यहाँ पे सारे में, आप देख सकते हो। और मम्मी भी चले हमारे साथ पीछे पीछे से, बहुत दूर जाना पड़ता है। जो गांव का जीवन होता है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है।
जो बेचारे जो गरीब होते हैं ना, वो तो इसी पर ही उनका जीवन चला हुआ है। जैसे सेब होंगे, तो अगर ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार तो कहीं डंडे हैं, कहीं फूल आ रहे हैं, तो उस चक्कर में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान करे सेब सबके हो, और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो गरीब होते हैं, उनको बहुत आस होती है इन सब चीज़ों से। तो हम जैसे लोग कितना मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए ना। लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, मतलब इतना थक चुके थे। जैसे पानी होता है ना, वो इधर उधर खेतों में ले जाना पड़ता है, तो उसमें थक जाते हैं। फिर मैं तो अकेले ही थी, मम्मा नहीं कर सकते ना, वो थोड़े बीमार रहते हैं। तो फिर मैं ले जाती थी, भैया स्प्रे करने वाले होते, तो वैसे करके बहुत थक जाते हैं फिर अकेले, क्योंकि पापा को तो ड्यूटी जाना होता है, वो तो नहीं आ सकते, तो हम ही होते हैं फिर स्प्रे करने के लिए। तो फिर हम घर आ गए थे। फिर घर में काम था इतना सारा करने को, फिर वो किया, फिर रेस्ट किया। अब थोड़े फ्रेश हुए हैं, जैसे रेस्ट करने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए, उसके बाद चाय वगैरह पी। उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को फिर मैंने खाना वगैरह की तैयारी की। फिर खाना खा के अब फ्री बैठे हैं, मम्मी भी बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।